हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 24 और आज के लेक्चर का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस। बच्चों, आज मैं आपको आइडेंटिटीज और इक्वेशंस में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम करते हैं कि आइडेंटिटी क्या होती है। तो बच्चों देखिए, मैं यहां पर लिखता हूं 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 10x। बच्चों 4x में जब 6x को ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा 10x। तो बच्चों देखिए यहां पर क्या है, इक्वल का साइन। ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। और बच्चों जो ये x है ये क्या है, वेरिएबल। तो यानी कि इसके अंदर बच्चों अगर मैं वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करूं, यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करूं, तो ये दोनों जो साइड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं यहां पर x को 2 पुट करता हूं। जब आप यहां 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2। तो इसको सोल्व करने के बाद बच्चों आपके पास क्या आएगा, 20। अब सेम मैं x की वैल्यू 2 कहां पुट करूंगा, RHS राइट हैंड साइड में। तो जब आप यहां 2 पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 तब भी कितना आया, 20। यानी बच्चों आप यहां x को कुछ भी पुट कीजिए, 1 -1 0 2 जो भी आप चाहो, तो वहां से क्या होगा, ये दोनों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। तो बच्चों आइडेंटिटी क्या होती है, जो वेरिएबल्स की हर वैल्यूज के लिए क्या होती है, ट्रू होती है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड की। अब बच्चों वेरिएबल तो आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहां लिखता हूं 9y माइनस 5y इज इक्वल टू 4y। तो यहां पर जो आपका वेरिएबल है वो क्या है, y। तो y की कुछ भी वैल्यू अगर हम यहां पुट करेंगे तो जो आंसर हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही आंसर हमारा राइट हैंड साइड का आएगा। तो ये भी क्या है, आपकी आइडेंटिटी। तो बच्चों आइडेंटिटी में आपने ध्यान रखना है, आइडेंटिटी क्या होती है, जो वेरिएबल्स की हर वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। बच्चों हम अलजेब्रा के अंदर आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy। तो बच्चों ये क्या है, आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अब यहां पर आपके 2 वेरिएबल्स है, एक है x और एक है y। तो ये तो है हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी राइट हैंड साइड। तो यहां पर जो हमारे वेरिएबल्स है, हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज को पुट करें दोनों साइड्स में तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। मान लीजिए मैं x को 1 पुट करता हूं और y को 2 पुट करता हूं, तो हम इन वैल्यूज को दोनों साइड में पुट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू आपकी है 1, y की वैल्यू है आपकी 2, और यहां पर क्या है, होल स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करेंगे 1 प्लस 2 3, तो 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9। यानी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो क्या आया, 9। अब हम पुट करते हैं इन वैल्यूज को राइट हैंड साइड में। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर, y की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई x, x 1 है और y क्या है, 2। तो इसको सोल्व करने के बाद यहां से आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1। तो बच्चों दोनों ही साइड्स के जो रिजल्ट है वो क्या है, सेम। तो ये क्या है, आपकी आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी बच्चों कुछ भी हो, आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होता है उसकी सभी वैल्यूज के लिए, यानी आप कुछ भी पुट कीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। अब स्टूडेंट्स मैं यहां लिखता हूं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा इज इक्वल टू
कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो बच्चों ये सभी की सभी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, यानी कि ये वेरिएबल की हर वैल्यूज के लिए क्या है, ट्रू है। अब यहां पर जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, थीटा। बच्चों थीटा का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल। सेम ये भी क्या है आपकी आइडेंटिटी, ये भी क्या है आपकी आइडेंटिटी। चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो हम यहां पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करने के बाद इक्वल आएगी। मान लीजिए थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो बच्चों ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। यानी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए साइन स्क्वेयर थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है होल स्क्वेयर, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है होल स्क्वेयर। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां से 1/4 आएगा, यहां से 3/4 आएगा। एलसीएम लेने के बाद और सिंपलीफाई करने के बाद यहां से क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल। थीटा को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, थीटा के प्लेस पर हम 45, 60, 90 जो चाहो आप पुट कर सकते हैं, आंसर हमेशा 1 आएगा। सेम हम यहां भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो बच्चों आइडेंटिटी आपकी चाहे अलजेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक हो, बेसिक वही है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है वेरिएबल्स की हर वैल्यूज के लिए सेम रहती है। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशंस क्या होती है। तो यहां मैं एग्जांपल ले रहा हूं 3x - 5 = 10। बच्चों ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये -5 है प्लस हो जाएगा, तो 3x = 15। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 15/3। तो x = 5। तो बच्चों हमारी जो इक्वेशन थी इसमें जो x है वो क्या है, वेरिएबल, और जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है, 5। तो बच्चों इक्वेशन को सोल्व करने से जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उसे हम बोलते हैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन। और बच्चों जो सॉल्यूशन होता है वो उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। मींस अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन के अंदर पुट कर दे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल बन जाती है। देखिए ये आपकी है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 3x - 5। तो इसके अंदर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, तो यहां 5 और -5, तो 3 × 5 15 -5 = 10। तो देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आई है किसके इक्वल आई है, राइट हैंड साइड के। तो बच्चों इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होती, यह कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। अब जैसे ये इक्वेशन है ये किस वैल्यू के लिए ट्रू है, x = 5, यानी इसकी एक ही वैल्यू ऐसी है जो उसको सेटिस्फाई करेगी। हम यहां पर ये नहीं कर सकते कि हम यहां x को 6 पुट कर दे या अपनी मर्जी से 7 पुट कर दे, तो उससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, x² - 6x + 8 = 0। बच्चों ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो पहले हम इसको जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, = 0। तो यहां से होगा x - 4 = 0। तो आपके जो फैक्टर बन जाते हैं x - 4 एंड x - 2। तो बच्चों अब हम इन फैक्टर से जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो x - 4 = 0, x - 2 = 0। तो यहां से x की वैल्यू 4 आई और यहां से x की वैल्यू 2 आई। तो बच्चों क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसीलिए इसके जो सॉल्यूशन है वो 2i है।
तो बच्चों इस इक्वेशन को जो उसके सोल्यूशन है वो क्या करेंगे, सेटिस्फाई, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर सोल्यूशन को पुट करने से वही वैल्यू आएगी जो राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में क्या है, 0। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम इसके अंदर पुट करते हैं 4, तो देखिए एक्स स्क्वेयर, तो यहां से बन गया 4 स्क्वेयर माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की वैल्यू 4 प्लस 8। तो इसको सोल्व करने से यहां से आएगा 16 माइनस 24 प्लस 8। तो ये आपका सोल्व करने के बाद 0 बन जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी क्या है बच्चों, 0। अब हम चेक करते हैं 2 के लिए, तो एक्स स्क्वेयर 2 स्क्वेयर माइनस 6 मल्टीप्लाई एक्स, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8। जब इसे सोल्व करेंगे तो यहां से भी क्या आएगा, 0। यानी बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ ये दो सॉल्यूशन क्या करते हैं, सेटिस्फाई। सिर्फ इन दोनों वैल्यूज के ऊपर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू होती है, ट्रू आई है। इसके अलावा और किसी सॉल्यूशन पर ये ट्रू नहीं आएगी। तो बच्चों कहने का मतलब क्या है, जो आइडेंटिटी हमने की थी वो तो वेरिएबल की हर वैल्यूज के लिए क्या होती है, ट्रू, लेकिन जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही ट्रू होती है। अब हम एग्जांपल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3। तो बच्चों ये आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो 2 आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू, साइन की टेबल में बच्चों √3/2 कहां पर होता है, साइन 60 डिग्री, तो यहां पर हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो यहां से देखिए यहां भी साइन 2 थीटा है, यहां साइन 60 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यानी कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, और थीटा यहां पर क्या है, वेरिएबल। तो बच्चों अब चेक करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे, और हमें सोल्व करने के बाद कितना मिलना चाहिए, जो हमारे राइट हैंड साइड में है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो राइट में तो क्या है हमारे पास √3, और लेफ्ट में क्या है, 2 sin 2 थीटा। तो देखिए 2 sin 2 मल्टीप्लाई थीटा, और जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 30, तो यहां आ जाएगा 30, 32 जा 60, और यहां 2 मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई, बच्चों साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसल, √3, और राइट में भी क्या था आपका, √3। यानी कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर्टिकुलर इस सॉल्यूशन के लिए क्या है, ट्रू। इस सॉल्यूशन के अलावा जरूरी नहीं कि हम कुछ भी वैल्यू यहां पुट करें थीटा की तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटीज एंड इक्वेशंस। तो बच्चों इक्वेशंस जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होता है, और जो आइडेंटिटीज होती है वो एक तरह से इक्वेशंस ही होती है। जब इक्वेशन वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू हो जाए तब वो बन जाती है आइडेंटिटी। तो बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।